हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमारी आंखों को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कोई इंसान, आपका जीवन साथी। बहुत बड़ी बात बोल दी ना मैंने। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको ये पर्दे अच्छे लग रहे हों, कलर अच्छा लग रहा हो, यानी कि आपकी आंखों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग सकती हैं अच्छी, जो कि आपका माइंड थोड़ा सा भयभीत हो जाए कंट्रोल करने में कि नहीं भाई नहीं, अभी रुको, इस माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करो। लेकिन आप अपने दिल को कैसे समझाओगे? आंखों ने देख लिया है, यानी सेंसेस ने उसको फील कर लिया है, अब आपके माइंड ने वर्क करना बंद कर दिया है और आपका दिल भी कुछ ना कुछ कह रहा है, तो फिर आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? अब वो तो आता है कि आप अपने सेंसेस को किस ढंग से कंट्रोल में लाते हो, लेकिन समटाइम्स हमारी आँखों से, हमने अपने सेंसेस से, और हमारे जो विचार होते हैं जो हमारी सेंसेस के थ्रू ही आते हैं, और कुछ हिस्सों में आपके पिछले अगले अगले जो भी जन्म के कर्म होते हैं, या तो इसी जन्म कर्मों के हिसाब से आपकी लाइफ में आती हैं दो चीज़ें। और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक है पॉजिटिविटी और एक है नेगेटिविटी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिविटी के ऊपर, यानी कि आपकी लाइफ में नेगेटिव विचार क्यों आते हैं और कब आते हैं, और उसका मेन बड़ा रीज़न क्या है। तो जब भी आपकी लाइफ में अगर हम बात करें पॉजिटिविटी के बारे में, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही शुरू हमेशा करना चाहिए कोई भी टॉपिक, यानी अच्छा करेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आगे होंगी। नेगेटिविटी के बारे में तो आज हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को लेकर हम इस चीज़ को ये शुरू करना चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, यानी हमारे जो भी कर्मों के हिसाब से मैंने जो आपको बातें बोल दी हैं, तो पॉजिटिविटी को लेकर क्या बोलना चाहती हूँ मैं। पॉजिटिविटी को लेकर सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें प्रभु का नाम होता है। आप अगर कहीं रह रहे हैं, अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका ओपन माइंड है, आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, एक कंटेंट फीलिंग है, और आप चाहते हो कि आप कंटेंटमेंट की तरफ जाएं, यानी कि आपको संतुष्टि हो कोई चीज़ की। कंटेंटमेंट माने संतुष्टि। ओके, मतलब एक जागरूकता हो जाए, आपको कोई चीज़ की नॉलेज हो जाए, या फिर आपको एक सुकून मिले दिल को कि यस आपने कोई चीज़ को प्राप्त कर लिया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके संतुष्टि में आ जाती हैं, यानी कि कंटेंटमेंट में। तो वो होती है पॉजिटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग में अगर इंसान जितने मर्जी डैमेज है हिसाब से हो, यानी दुखी हो, पति पत्नी में लड़ाई भी हो गई हो, घर का काम हो, पैर टूट गया हो, कुछ भी चीज़ें हुई हो, बट स्टिल वो हरे कृष्णा करके पॉजिटिव ही रह रहा है। तो उससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है पॉजिटिविटी को लेकर। तो चलिए, पॉजिटिविटी के बारे में तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल दी, क्योंकि इंसान का दिमाग ही बहुत स्टेबल होता है, और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है कि आप सब हील कर रहे हैं अच्छे से मेरे हीलिंग यू के थ्रू। आई होप येस, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप हर एक तरीके से हील हों, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन आपको हील करना वो मेरे ज़िम्मे है, और मैं उसको करती रहूँगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील आई शुड बी डूइंग। ओके, तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं आपके पॉजिटिव रहने के ऊपर। ओके, सो हमें नेगेटिव विचार कब आते हैं? हमें नेगेटिव विचार इस तरीके से आते हैं और तब आते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती हैं। तब कुछ लोगों का एक होता है माइंडसेट कि भगवान का नाम ले लो, कुछ अच्छी चीज़ें बात कर लो, कुछ सज्जनों के पास चले जाओ जो अच्छी बातें करते हों, कंपनी अच्छी रख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नेचर वाइज कि उनको अकेले रहना पसंद होता है, अकेले में ही वो समझना, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अपने और अपने विचारों को, बात नहीं करना चाहते। वो भी एक अच्छा मेथड होता है कि बिना कम्युनिकेशन किए भी उस नेगेटिविटी को कंट्रोल में किया जाए। लेकिन जब सराउंडिंग्स में नेगेटिव लोग होते हैं ना, या नेगेटिव यानी कि आपको उकसाने वाले थोड़े से, तब आपको बात निकल ही आती है कि आपका जो रियल नेचर है वो किस टाइप का है, आप कितने स्वीट बन जाओगे। सो द थिंग इज़ कि नंबर वन, आपको जो भी है आपका नेचर उसको पहले तो बता दो, कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर आप बता दोगे, शो कर दोगे, तो फिर आपका ऐसे शॉकिंग नहीं लगेगा किसी को कि यस समथिंग इज़ बिग कमिंग। नो, शॉकिंग नहीं होगा। ओके, सो जब भी हम नेगेटिविटी को दूर करने की बात करते हैं, तो नंबर वन हमारे पास एक उपाय होना चाहिए कि हम हमेशा परमात्मा का ध्यान करते रहें। पॉजिटिव बातें सोचें, अकेले कमरे में बंद ना रहें और अंधेरा ना करें, बिकॉज नेगेटिविटी खींचता है अंधेरा, आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। जितना मर्जी आपका मन करे सैड सॉन्ग सुन के ऐसे कान में लगा लेना,
ठीक है। और मैं ना इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि कान में ज़्यादा लगाने से ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह भी हो जाता है आपके कान में, यस बहुत ज़्यादा हो जाता है और अंदर तक चला जाता है, बिकॉज आप उसको साफ़ नहीं करते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हर दिन नहीं साफ़ करते हैं, बिकॉज हमारा जो एक कॉन्शियस माइंड नहीं रहता है उस चीज़ के ऊपर, हम उसको एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो फॉर दैट जो कि कान में लगाते हैं अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स, तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो मेक श्योर कि आप क्लीन करके लगाएं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको अपने वर्ल्ड में रहना है। लेकिन उन लोगों के लिए जो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को लाइफ से कट ही कर देते हैं, ओके। सो उन लोगों के लिए है कि आप हमेशा रूम में ना रहें, ज़्यादा बात करते रहें, बात कुछ भी करें, मतलब उल्टी फुल्टी करें, यानी कि हंसाने वाली भी कर दें, कोई गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बात कर दें, आपके अपने फेवरेट शो के बारे में कोई फ़न एलिमेंट कर दें, या फिर अपने कपड़ों को आप इस्त्री कर दें, कुछ भी, एनीथिंग, कोई ना कोई काम करते रहें, लेकिन अपने आप को एक सैड पोजीशन में लेके ना जाएं। आप पोइट्री लिख दो, बोलना नहीं है तो फिर आप लिख तो सकते हो, ताकि आप उसको अपने तक ही रखो, उसके बाद फाड़ सको। हमेशा हमेशा याद रखो कि आप जब भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो फिर आप बात करते रहो किसी से, और भगवान का नाम भी लेते रहो किसी से, ठीक है। आप जब भी करो तो लिख भी लिया करो कि आप नेगेटिविटी से दूर रहो। जब आप लिखोगे तब आपका जो एक माइंड होगा ना कि आपको पॉजिटिव रहना है, यानी बात करते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है, तो वो लिखा हुआ जो होता है ना नेगेटिव, वो भी फाड़ दोगे एक दिन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि आप जब भी लिखते हो ना तो उसको एक दिल से मत किया करो। अपना एग्रेशन तो पूरा निकाल लेते हो, लेकिन उस एग्रेशन को एक सही समय पर जला दिया करो, क्योंकि सिजिल्स होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में कि जब भी हम ये चीज़ें करते हैं ना, ओके, तो ये नेगेटिविटी को और खींच लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नेगेटिविटी को कट करने के लिए कि आपको फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद कैसे एक्शन लेना है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। तो आपने नेगेटिव लिखा, उसको फाड़ा, जला दिया, बस सोचा कि बस ओम नमः शिवाय, और एक पेज पर अगर आप 100 टाइम्स या 101 टाइम्स राम 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 भी लिख दोगे, क्या कहने, हनुमान जी आ जाएंगे और आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। और क्या चाहिए आपको, है ना। कितनी अच्छी बात बोल दी मैंने। तो परमात्मा को हमेशा याद रखो, बिकॉज वो एक लाइट का सोर्स है। आपके अंधेर कमरे में आपको एक लाइट और रोशनी देंगे, ताकि सन की तरह आप हमेशा शाइन करते रहो, राइट। किसी को मून की तरह शाइन करना है, लेकिन ज़्यादा लोग सन को पसंद करते हैं, बिकॉज सन एक एनर्जी का स्रोत है। अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप आगे लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करोगे, राइट। ओके, सो उसके बाद आपकी रेमेडीज आती हैं। जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए आपको करना है पानी का उपयोग। अब पानी जब भी आप इनटेक करते हो, यानी कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, ड्रिंक्स करते हैं लोग, फिर चीयर्स करते हैं कि चीयर्स टू अस, हमने सेलिब्रेट किया है ये विक्ट्री को, और उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करके हम हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये जो विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, ग्लास को एक दूसरे से शेयर करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, देन वो एक शेयरिंग एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है। जब आप उसको इनटेक करते हो, यानी कि आप उस पॉजिटिवनेस को अपनी तरफ खींचते हो, तो आप जब भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हो तो आपकी लाइफ में और सेलिब्रेशन मोड आता है, और इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो कि नहीं, हमें अट्रैक्ट करना है, हमें सेलिब्रेट करना है, हमें इस चीज़ को और लेना है, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन अट्रैक्ट होती रहेंगी। उसी तरीके से अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो और आप रोते रोते पानी पी रहे हो, रोते रोते चीज़ों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, लेकिन अगर हम पानी की बात करते हैं तो हमेशा आपने कुछ लोगों को देखा होगा हरे कृष्णा लेकर पानी को वो पीते हैं, और कुछ लोगों को होता है कि हमेशा खाना खाते वक्त भी या पानी पीते वक्त भी हम अपने माइंड को, पानी का कनेक्शन मून से है, आपके माइंड से है, ओके, आपके विचारों से है। तो पानी बहुत बड़ा रीज़न है आपकी लाइफ में। पानी, लिक्विड आइटम्स, स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी चीज़ होते हैं ये आपकी बॉडी में, क्योंकि 70% तो पानी ही होता है। कुछ लोगों की ये तो और ज़्यादा मात्रा में होता है, बट पानी का इंटेक जितना आप अच्छे वे में करेंगे और जितना अच्छी सोच के साथ करेंगे, आपके विचार भी वैसे रहेंगे। तो कहते हैं ना, खाने पे बहुत फोकस कीजिए। अगर खाने पे फोकस नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में भी फोकस नहीं रहेगा। जितना ज़्यादा आप बाहर की चीज़ें खाएंगे, अटरम पटरम, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी की सारी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, आपकी एज बढ़ेगी, आपकी चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपकी
ब्यूटी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड होता है कि आप चलते चलते खाना खा रहे हो। फास्ट फूड यानी कि आपके पास टाइम नहीं है। इट्स लाइक अ शहरी वे। फास्ट फूड एक वो फूड होता है, ठीक है। तो फास्ट फूड में क्या होगा, आप जब भी चलते चलते खाना खाओगे तो आपको गैस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज खाना एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एंजॉय करके खाएं, एक समय पे एक जगह पे बैठें, उसको ग्रहण करें और अंदर आत्मा से उसको लें और उसको थैंक यू करें फूड को कि आपके अंदर वो गया। क्योंकि हम खाने के लिए तो जीते हैं। आपकी लाइफ में हम अच्छा खाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, अच्छी सांस नहीं लेंगे, तो फिर इस शरीर का होने का क्या मतलब है? काम तो है डेफिनेटली, बट कुछ चीज़ें हमें भी सोचनी पड़ेंगी। तो इसीलिए आपको जब भी नेगेटिविटी से दूर रहना है तो हमेशा पानी को जब भी आप लें तो हरे कृष्णा बोल के लें। आपके जो फेवरेट डाइटीज़ हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, कोई भी है, उनका नाम लेके पानी पिए, राइट। पानी जब भी पिए तो हमेशा अच्छी सोच के साथ पिए। अगर बुरा कुछ है उसे काट दें उसे समय, कुछ अच्छी मेमोरीज के साथ पिए। यानी कि अगर आपकी कोई बैड मेमोरी भी है, ब्रेकअप की मेमोरी है, लेकिन उसमें कोई स्वीट सी कोई मेमोरी है, तो वो मेमोरी सोच के पिए। क्या पता आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए उसी स्वीट मेमोरी को लेके और वो कैद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, और आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वही कह रही थी मैं आपको कि जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, वो आप पानी के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक स्पेल भी होता है। ओके, उसके अलावा अगर आप घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना चाहते हो या ऑफिस के या कहीं पे भी आप काम करते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको नमक वाला पोछा लगाना है। ओके, नमक वाला पोछा क्या होता है कि उसमें पोटेशियम होता है, और जो नमक वाले जो पानी होता है ना, वो आपकी लाइफ में आपको नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर रखता है। ठीक है, सो नमक वाला पोछा घर में लगाएं। इट्स अ गुड रेमेडी, बहुत बहुत बढ़िया एक रेमेडी होती है। ओके, नमक वाला पानी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेगेटिविटी से दूर रखती हैं, यानी अच्छे विचार, भगवान की बातें, नमक वाला पानी। इनटेक करें पानी तो भगवान का नाम याद करें, और बहुत सारे अच्छे विचार होते हैं। तो बस यही होता है इस वीडियो में, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ ताकि अपनी लाइफ को आप हीलिंग यू के ज़रिए अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ों को आगे लेके जाएं और अच्छी चीज़ों को ही प्रमोट करें। सो दिस इज़ फॉर ऑल। एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको कंटिन्यूस वे में बता सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ वीडियो लंबा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी नेगेटिविटी कम हो, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आई डोंट नो, पर मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें। ओके, कमेंट ज़रूर करें आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और ज़रूर मुझे बताइएगा अपनी लाइफ के बारे में कि आपकी लाइफ इस रेमेडीज़ को करने के बाद कैसी रही। ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपनी जो भी अपनी मेमोरीज़ हैं, अगर आपने ट्राई किया है तो कैसी रही। और सीरीज़ में जो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं आप वो लिख दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करके। दैट्स अप टू यू। आई एम ट्राइंग टू हेल्प, आर यू ट्राइंग टू हेल्प समबडी? लेट्स सी। थैंक यू so much for listening and watching, and Hare Krishna to all. Lots of love, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।